मेरे प्यारे हमवतनों, मैं बात करना चाहती हूँ जो सऊदी पाक दिफाई मुआहदा हुआ है उसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुआहदा हुआ, पूरी दुनिया में ऐसे जैसे कोई शोर मच गया हो, जैसे कोई हसद की जलने की बू आ रही हो। और ये जो जलने की बू है ये ना सिर्फ पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुकामात से आ रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने मुल्क से भी कुछ कुछ आ रही है। तो इन सब बातों पर मैं अपनी राय का इजहार करना चाहती हूँ ताकि आप जो हैं वो बात की मज़ीद वजाहत हासिल कर सकें। पहली बात तो ये है कि ये मुआहदा कोई पहली बार अमल में नहीं आया है। 1959 से तकरीबन 68 से 59 से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दिफाई जो मामलात हैं किसी न किसी लेवल तक तय पाते रहे हैं। और पाकिस्तान में जो बर्री बहरी और फ़ज़ाइया के जो इदारे हैं, सऊदी फ़ौजी जो है वो तरबियत भी हासिल करते रहे हैं, मेरी मालूमात है। तो अब जो है वो जो सूरत हाल थी, करंट सिचुएशन थी कि कतर के ऊपर एक ट्रीटी के बावजूद जो है वो अटैक किया गया इज़राइल की तरफ से। और नेटो जो है जहाँ पे तकरीबन 32 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पहले ये मुआहदा कर रखा है कि अगर उनके ऊपर कोई हमला हुआ तो वो ये सोचा जाएगा कि वो हर मुल्क के ऊपर हमला है और वो तमाम ममालिक मिलकर जवाब देने के मजाज होंगे। तो कि वही अजीब बात इन दोनों मुल्कों ने नहीं की है, उसी से मिलता जुलता मुआहदा है कि अगर इन मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर अटैक होता है तो इनमें से कोई भी जवाब देने का हकदार होगा। तो बिल्कुल सही है, आप करें तो ठीक और हम करें तो नहीं। और उम्मीद है कि ऐसे शानदार मुआहदे में बाकी मुसलमान ममालिक भी शरीक होंगे, बल्कि दूसरे ऐसे ममालिक जो शऊर रखते हैं वो भी शरीक होंगे, ताकि जो ये दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनको उजारादारी का शौक़ हो रहा है और जो अपने मुल्कों को ज़बरदस्ती जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो ज़रा चैन की बांसुरी बजा सकें, आराम से बैठ सकें और अपने मुल्क की हदूद तक महदूद रहें। तो अब हुआ क्या है, इससे फ़र्क ये पड़ा है कि पाकिस्तान तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से अपने मुल्क से भी दिफ़ा करने के काबिल होगा। लेकिन जो सऊदी अरेबिया का शहर है तबूक, वहाँ से अगर ये दिफ़ा किया जाता है तो वहाँ से सिर्फ 10 से 11 मिनट का जो है वो टाइम लगेगा अफवाज को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो इन मुल्कों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। चलें, उनको तो डाइजेस्ट नहीं हो रही और ज़ाहिरी बात है कि वो असले की दौड़ में ऑलरेडी लगे हुए हैं और मुसलमान मुल्कों के दौलत से, इकॉनमी से या उनकी दिफाई क़ुव्वत से उनको मसला है, जबकि होना नहीं चाहिए। बल्कि ऐसा है कि एक दो सजेशंस तो मेरी ये हैं कि इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी फोकस करना चाहिए कि जो मुल्कों की इकॉनमी कमज़ोर है या बेहंगम आबादी की वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो लैक करते हैं, उस सिलसिले में भी कुछ ऐसे मुआहदे हों कि जो ऐसे मुल्कों को ना दिए जाएं जो अपने दिफाई निज़ाम को जो है वो दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपस में इस तरह के इकोनॉमिक जो है वो मुआहदे हों जिनसे ऐसे मुल्कों को फ़ायदा हासिल हो जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं। तो एक तो बात ये हो गई, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं करना चाहती हूँ आज की वीडियो में वो ये है कि हमारे अपने मुल्क में कुछ लोग ये बात करते हैं, ये जो दिफाई मुआहदा है ये तो ठीक है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में बहुत ज़रूरत है कि तमाम सूबों को साथ लेकर चला जाए और वहाँ भी हालात ठीक किए जाएं। हमें एक कौम होकर सोचने की ज़रूरत है। हमें सूबावार या नस्ली तौर पर जो है वो तासुब को ख़त्म कर देना चाहिए और एक कौम बनकर सोचना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना हम बैरूनी क़ुव्वतों से दिफ़ा करने पर ज़ोर देते हैं, अंदरूनी तौर पर भी हमें मुस्तहकम होने के लिए एक दूसरे के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। जो सिंध की आवाम है वो क्यों चुप करके बैठी हुई है? उनकी सड़कें टूटी हुई हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, उनकी हुकूमतों ने ये काम करना है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। तो प्लीज़ आप अपनी हुकूमतों से ये डिमांड करें कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक किया जाए, सड़कों का निज़ाम ठीक किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, अगले साल होने वाली बारिशों के लिए इंतज़ाम किया जाए, जो भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो किए जाएँ। इसी तरह बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान के साथ भी अपने मामलात को ठीक करने के लिए बाकी तमाम सूबों को सामने आना चाहिए और इस बारे में अपना मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। तो कहने की बात यह है कि हमारा दिफा तब मज़बूत होगा जब हम अंदरूनी तौर पर और माशी तौर पर और सियासी तौर पर और बहैसियत कौम मुस्तहकम होंगे।